शिवगण वाहिनी द्वारा शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा की शुरुआत शिप्रा नदी से की। शिप्रा नदी पर साधु संतों के साथ शहरवासियों ने मां शिप्रा का पूजन अर्चन किया। यात्रा का समापन 5 नवंबर को शाम 5 बजे रामघाट पर ही एक दिया शिप्रा के नाम अभियान के साथ संपन्न होगा। वही यात्रा जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेश आनंदगिरी और निर्मोही अखाड़ा के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज के मार्गदर्शन में की जा रही है। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में साधु संत और शहरवासी शामिल हुए। यात्रा के दौरान संत समागम कई स्थानों पर किए जाएंगे। वहीं उज्जैन की त्रिशूल शिवगण वाहिनी द्वारा शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत रविवार शिप्रा के रामघाट से की गई। सैकड़ों साधु संत और शहरवासियों ने महाशिवरात्रि का पूजन अर्चन कर यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान समिति की ओर से साधु संतों का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। शिप्रा प्रदक्षिणा के दौरान विभिन्न पड़ाव स्थलों पर सनातन पंचायत के माध्यम से धर्म चेतना सभाएं आयोजित की जाएंगी। इस यात्रा में 100 से अधिक यात्री शामिल होंगे। स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास ने बताया कि मोक्षदानी शिप्रा की परिक्रमा करने से विशेष लाभ और फल मिलता है और ये संगम से उद्गम तक ये यात्रा निकालने का जो आयोजन रखा गया, इसमें सभी स्थानीय संत महंत मंडलेश्वर एवं श्रद्धालुगण मातृशक्ति सब एकत्रित हो रहे हैं। रामघाट से ये प्रारंभ करके ये जहाँ से शिप्रा जी निकली है वहाँ तक जाएंगे और वापस चंबल में जहाँ पर मिली है शिप्रा जी वहाँ पर इस होते हुए और रामघाट पर इस चौथे दिन विसर्जन होगा। तो शिप्रा का मोक्षदायिनी शिप्रा है। इसमें अगर मनुष्य का या किसी जीव का शरीर का भाग गिर जाता है तो उसकी मोक्ष हो जाती है। तो ये मोक्षदायिनी शिप्रा है, तो इसकी परिक्रमा करने से विशेष जो है पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए ये यात्रा का शुभारंभ किया गया है और इस यात्रा में सभी सम्मिलित हों। धर्म का जो है प्रचार प्रसार होगा। शिप्रा जी के बारे में उसका महत्व बताया जाएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होकर धर्म का लाभ लें। शिप्रा मैया की जय हो। शिप्रा मैया को पुनर्जीवित करने और उसको शुद्ध और बनाने के लिए हम लोग ये एक जन जागरण की यात्रा निकाल रहे हैं। इस जन जागरण की यात्रा के अंतर्गत हम रामघाट से निकल करके उद्गम तक जाएंगे शिप्रा मैया के, और उद्गम के बाद फिर हम गोल घूम करके संगम तक जाएंगे जहां चंबल नदी में शिप्रा मैया मिलती हैं। और इसके बाद 5 तारीख की शाम को हम लोग रामघाट पर पुनः आएंगे जहां पर एक दिया शिप्रा के नाम अभियान का आगाज किया जा रहा है, जिससे सभी लोग एक दिया लगा करके शिप्रा मैया के प्रति अपने आदर भाव प्रकट करें और शिप्रा मैया से जुड़ें। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी संत महामंडलेश्वर और बड़े बड़े संत हमारे यहाँ साथ में पधारे हैं, उन सबके आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। इसमें जितने भी पड़ाव स्थल हैं उन सभी जगहों पर संत महात्माओं के साथ में एक सनातन पंचायत का भी आयोजन किया गया है, जिसमें नारी न्याय के ऊपर और गौ माता और नदियों के बचाने के लिए जो है बातचीत की जाएगी और सनातन पंचायत के निर्णयों से शासन को सुझाव दिए जाएंगे। ये कितने किलोमीटर की यात्रा रहेगी? ये नदी पूरी हमारी 540 किलोमीटर है और इसको अभी वाहनों के माध्यम से यात्रा की जा रही है और ये यात्रा का कुल जो रूट है वो 750 के करीब किलोमीटर के करीब है। यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, किस तरह की यात्रा? यह शिप्रा उद्गम से संगम की यात्रा और शिप्रा अविरल बहे, शिप्रा शुद्ध हो, पवित्र हो और लोगों के मन में शिप्रा को शुद्ध करने के लिए भावना जगे, इस दृष्टि से इस यात्रा का शुभारंभ संतों की उपस्थिति में किया जा रहा है। आज माँ शिप्रा का पूजन करके और सारे संतों की पावन उपस्थिति में यात्री यहाँ से रवाना होंगे, जो उद्गम जाएंगे। उद्गम से फिर घूम फिर के और पूरा संगम होते हुए रामघाट पर कार्तिक पूर्णिमा को एक दिया शिप्रा के नाम अभियान के साथ समापन करेंगे। कितने लोग इसमें शामिल हैं? अब इसमें यहाँ से हम करीब 150 यात्री यहाँ से रवाना हो रहे हैं और यात्रा में शामिल होते जाएंगे। हर पड़ाव पर सब दूर सनातन पंचायत लगेगी, यात्रा में लोग शामिल होते रहेंगे। नगर